क्या आपका बचपन संघर्ष में बीता है? क्या पैसा, परिवार, बोलचाल की वजह से लाइफ में बहुत परेशानी आपकी आई है? क्या मेहनत के बाद भी चीज़ें अटक रही हैं? आपकी कुंडली में हो सकता है कुलिक काल सर्प योग लगा, लेकिन आखिर में योग बनता कैसे है और असली प्रभाव क्या क्या होता है, इसको मैं आपको आज डिटेल में समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो इसके क्या मुख्य लक्षण होते हैं, क्या होता है। सबसे पहले बता दूं आपको काल सर्प योग कैसे बनता है, दोष कैसे बनता है। अगर राहु और केतु के बीच में ग्रह आपके आ जाते हैं सारे, तो ऐसी स्थिति में काल सर्प योग बनता है। ठीक है, काल सर्प योग आपको नुकसान देता है, प्लस उसके फायदे भी कई हैं। आज आपको मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सूरज पांडे है। मैं पिछले 18 से अधिक वर्षों से ज्योतिष ज्ञान का मैं अध्ययन कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है जीवन प्रति इंसान सीखता रहता है। आज हम डिटेल में समझते हैं काल सर्प योग के बारे में। अगर आपकी कुंडली में दूसरे घर में, अगर आपकी कुंडली के दूसरे घर में राहु हो जाए, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में कुलिक नामक काल सर्प योग बनता है। 12 काल सर्पों में कुलिक नामक का भी काल सर्प का योग बताया गया है। जो बातें मैं बताने जा रहा हूँ वो ज्योतिष ग्रंथों द्वारा बताए गए चीज़ों पर बता रहा हूँ, कोई अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ कि मैं खुद की चीज़ें आपको बताऊँ। मैं जो चीज़ सीखा हूँ, जो चीज़ पढ़ा हूँ, उसी चीज़ों को मैं आपको बताने वाला हूँ। कुलिक काल सर्प योग बनता कैसे है, सबसे पहले, ठीक है, जब दूसरे से 8वें स्थान तक ग्रह की स्थिति राहु और केतु के बीच में आ जाती है। जैसे मान लो आपके कुंडली के देख रहे हैं आप, ये दूसरे स्थान पर और राहु और 8वें स्थान पर केतु है, तो ऐसी स्थिति में कुलिक नामक काल सर्प योग बनता है। ठीक है, ऐसे जातक कई बार अभक्ष्य भोजन की ओर आकर्षित हो सकता है, खान पान में अनुशासन की कमी हो सकती है, जीविका को लेकर परेशानी बनी रह सकती है। कई बार व्यक्ति को अपना घर छोड़कर परदेश में रहना पड़ सकता है। लेकिन एक खास बात बताई गई है, परदेश में आजीविका अच्छी चल रही है। अगर राहु पाप ग्रहों के साथ हो तो मुखी संबंधी, मतलब मुंह के संबंधी रोग की होने की संभावना दिखाता है। साथ ही धन, कुटुंब यानी परिवार के कारण दुख भी मिल सकता है, क्योंकि दूसरे घर में बैठा है तो धन कुटुंब का घर है वो। ठीक है, ग्रंथ में यह भी उल्लेख है कि ऐसे जातक हर कार्य में अड़चन आ सकती है। अगर कुछ भी काम करने जाएंगे अड़चनें आएंगी, कुछ भी करने सोचेंगे उनके हाथ में अड़चनें आ जाएंगी। इनकी जो बोल चाल है, वाणी है, बड़ी कठोर है। कुछ भी प्रेम से बोलेंगे ऐसा लगेगा तपेट मार रहे हैं खींच के। ठीक है, तो बड़े कटु वचन होते हैं इनके। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात कही गई है इनके बारे में, अगर राहु मिथुन या कन्या राशि में हो तो इसे शुभ माना गया है। वहीं सिंह या धनु राशि में होने पर जातक को निर्जन स्थान पर गड़े धन लाभ मिलने की बात कही गई है। मतलब इनको कहीं से अचानक धन भी मिल सकता है, कहीं गिरा हुआ धन, कहीं पड़ा हुआ धन, या ज़मीन के अंदर खुदा हुआ धन, या कोई इनकी गलती में इनके खाते में पैसे दे दे, या इनको कहीं से गिरा हुआ धन मिल जाए, तो ऐसी स्थिति में इनको धन मिल जाता है। यहाँ तक कि धन भाव में राहु होने पर बिना कमाने धन भी मिलने की पूरी संभावना ग्रंथ में बताई गई है। ठीक है, इनके जीवन में संघर्ष बहुत ज़्यादा होता है। संघर्ष क्यों होता है? कुलिक काल सर्प योग के कारण जातक को संघर्ष करना पड़ता है। कई बार समाज से भी दुख मिलता है इनको। मतलब समाज से दुख मिलता है। पानी पीने भी जाएंगे तब भी इनके जीवन में बड़ी अड़चनें आ जाएंगी। कुछ भी छोटा काम, मतलब पानी तो सबसे छोटा काम होता है, कुछ भी काम करने जाएंगे सबसे पहले इनकी ज़िंदगी में संघर्ष आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ जाता है, लेकिन सफलता तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं होता है इनके जीवन में। बहुत संघर्ष के बाद ही इनको सफलता मिलती है। जीवन में ऐसे जो योग होते हैं उनको एक्सीडेंट का भी चांस बना रहता है, तो थोड़ा सोच समझ के बने। ज्ञानी होंगे, दिमाग का बहुत इनके पास ज्ञान होगा, भंडार होगा, लोगों को सलाह बहुत अच्छी देते हैं ये लोग। अगर आप भी जानना चाहते हो कि कौन सा काल सर्प योग आपके ऊपर लगा है, उसका क्या उपाय है, कैसे उसको ठीक किया सकता है, क्योंकि हर चीज़ की पूजा पाठ होती है, उसकी पूजा कैसे हो, उसकी पूजा की फ़ीस क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं, तो आप कंसल्टेशन ले सकते हो। आपको डिटेल में एनालाइज करके बताया जाएगा। हर हर महादेव।